मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर नरेश सैन। लीडर्स, आप कहां से आए हैं, कहां आपको जाना है, कहां से आए हैं, कहां आपको जाना है, मंजिल कौन सी है और सफर कैसा है, इन सब को हमें ध्यान में रखते हुए स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाना है। हमें रुकना नहीं है कभी, हमें झुकना नहीं है कभी, हमें टूटना नहीं है कभी, हमें थमना नहीं है कभी, हारना नहीं है कभी। यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप खुद पे विश्वास करके, खुदा पे विश्वास करके लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कदम दर कदम बढ़ाते चले जाएंगे, कदम दर कदम बढ़ाते चले जाएंगे, तो कामयाबी आपके गले लग जाएगी। लीडर्स, आप कहां से हैं, कैसे हैं, किस तरह से इस सिस्टम में आए, कौन आपको लेकर आया, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि अब आप जब इस सेशन में आ चुके हैं, इस सिस्टम में आ चुके हैं, इस बिजनेस में आ चुके हैं, इस अपॉर्चुनिटी को आपने देख लिया है, जब आप इसको समझ चुके हैं, उसके बाद आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से आप यहाँ पे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, किस तरह से अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करवा पाते हैं। मैदान आपके सामने है, बैट आपके हाथ में है, बॉल, एक एक बॉल आपके सामने एक एक दिन के रूप में आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। उस बॉल को आप खाली चले जाने देते हैं, उस बॉल को आप रन लेते हैं दौड़कर, या फिर उस बॉल पर आप चौके छक्के लेते हैं, या आप उसी बॉल से कैच आउट हो जाते हैं, या बोल्ड हो जाते हैं, या हिट विकेट हो जाते हैं, अपने ही बैट से अपने विकेट्स को आप गिरा देते हैं। ये डिपेंड आपके एटीट्यूड पे, आपकी नॉलेज पे, आपकी स्किल पे, आप पे डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं, कोयले का टुकड़ा। यस माय डियर फ्रेंड्स, कोयले का टुकड़ा। अगर आप सिस्टम का हिस्सा है तो आप 100% कामयाब है। गौर फरमाइएगा, अगर आप सिस्टम का हिस्सा है तो आप 100% कामयाब है। आप पर वैसा ही रंग चढ़ जाता है जैसी संगत और माहौल में आप रहते हैं। आप पर वैसा ही रंग चढ़ जाता है जैसी संगत और माहौल में आप रहते हैं। अगर आप धधकते हुए कोयले के टुकड़े यानी आग का गोला हो तो कोई भी आपको छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर आप धधकते हुए कोयले के टुकड़े यानी आग का गोला हो तो कोई भी आपको छूने की हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर आप बुझा हुआ कोयला हो तो कोई भी आपको मसल देगा और फूंक मारकर हवा में उड़ा देगा। आप ही निश्चय करें, और चाहूंगा कि चैट बॉक्स में जवाब भी दे। आप ही निश्चय करें कि आपको किस तरह के कोयले का टुकड़ा बनना है, बुझा हुआ कोयला या आग का गोला, धधकता हुआ आग का गोला। आप ही तय करें कि आप किस तरह के लोगों के संपर्क में रहना चाहेंगे, आप किस तरह के माहौल में रहना चाहेंगे, आप ही तय करें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको मर्म समझाना चाहूंगा, गौर फरमाइएगा। एक लड़का बचपन से बहुत अच्छा था अपनी पढ़ाई में, और अपनी स्कूल में हमेशा फर्स्ट क्लास आता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मगर जैसे ही वो कॉलेज में पहुंचा तो उसको कुछ हवा लग गई, कुछ नए दोस्त उसके संगत में आए। वह लड़का अपने नए दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने लगा और उनकी गलत संगतों में पड़ गया, जैसे समय की कद्र ना करना, बड़ों की बात ना मानना और बुरे व्यसनों का सेवन करना। जब घर परिवार ने उसके विपक्ष विषय में यह सब बातें पता चली तो उन्होंने समझाइश की, मगर उसका जवाब था, मैं अब इतना बड़ा हो गया हूं कि अपना अच्छा बुरा देख सकता हूं। लीडर्स, अक्सर हम भी यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसी गलती करते हैं, जब उनको छोटा मोटा अचीवमेंट मिल जाता है, वो थोड़ा समझदार हो जाते हैं, वो इंडस्ट्री को थोड़ा देख लेते हैं, कुछ चेक साइज बढ़ जाती है, कुछ अचीवमेंट, कुछ उपलब्धि हासिल हो जाती है, तो अपने आप को खुदा समझने लग जाते हैं, खुद को खुदा समझने लग जाते हैं, और वो कहने लग जाते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है अपलाइन की, मैं अपना अच्छा बुरा देख सकता हूं, मुझे किसी की समझाइश की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब उसने ये जवाब दिया कि मैं अपना अच्छा बुरा खुद देख सकता हूं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो गया हूं, फिर उसी तरह से वह समय बिताने लगा, और उसका समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, और कुछ लंबे समय के बाद एग्जाम टाइम आया और वह लड़का एक पेपर में फेल हो गया। इस बात से उसको बहुत बड़ा धक्का लगा और वो अपने घर में कैद होकर रह गया। कहीं भी आना जाना उसने बिल्कुल बंद कर दिया।
क्योंकि वो हमेशा टॉपर रहा करता था, वो अपने ही नजरों में गिर चुका था, उसको बहुत बहुत धक्का लगा था। एक दिन सुबह सुबह उसकी इस हालत को देखकर उसके दादाजी ने उसे सीख देने का सोचा। एक दिन सर्दी के मौसम में दादाजी अंगीठी में आगे बैठकर हाथ सेक रहे थे। अंगीठी के आगे बैठकर हाथ सेक रहे थे, सर्दी का मौसम था। उन्होंने देखा कुछ देर बाद वह लड़का, उनका पोता, वो भी वहां पर आकर बैठ जाता है और दोनों 15-20 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद वह लड़का क्या देखता है कि उसके दादाजी एक कोयले के टुकड़े को उठाकर अंगीठी से बाहर रख देते हैं और वो धीरे धीरे देखते हैं कि वो कोयला बुझ जाता है। दादाजी और पोता, दादा और पोता दोनों उस कोयले पे पूरी नजर गाड़े रखते हैं और वो देखते हैं कि वो कोयला धीरे धीरे बुझ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ठंडा पड़ जाता है। ये सब देखकर वह अपने दादाजी से कहता है, दादाजी आपने ऐसा क्यों किया? अगर ये कोयला अंगीठी में ही रहता तो यह जलता रहता और हम ज्यादा समय तक तप सकते थे, ज्यादा समय तक तप सकते थे, लेकिन अब तो यह किसी काम का नहीं है, बुझ गया है। दादाजी ने यह सब सुनने के बाद थोड़ी सी तन्हाई के बाद, थोड़ी सी चुप्पी के बाद उस कोयले के टुकड़े को उठाकर वापस उस जलती हुई आग में, उस अंगीठी में रख दिया। दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की। अब दादाजी ने कुछ देर बाद कहा, कुछ समझ में आया? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं, इस कोयले के टुकड़े की तरह। अब वह कोयले का टुकड़ा वापस आग का गोला बन चुका था। देखते ही देखते वो वापस धधकने लगा था। अगर आप भी अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो मेरे बेटे, तो आपको भी इसी तरह से अपनी संगत का चुनाव करना होगा, बहुत ध्यान से। इस सीख से लड़के का पूरा जीवन बदल गया। अब वह हमेशा हर क्षेत्र में अपनी जिंदगी में टॉपर रहता है, हमेशा हर क्षेत्र में वो टॉपर रहता है। लीडर्स, उम्मीद करता हूं इस कोयले के टुकड़े के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि आपको कैसे माहौल में रहना चाहिए, कैसी संगत में रहना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए। चैलेंजेस भी आएंगे, इस कहानी के माध्यम से आपने देखा, सुना, समझा। चैलेंज आएंगे, परेशानी आएगी, हो सकता है हम कहीं भटक जाएं, कहीं बहक जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी मौका होता है, चांस होता है वापस अपने आप को संभालने का। हमेशा हमने सुना है बड़े बुजुर्गों से, जब सुबह का भूला शाम को अगर वापस लौट आए तो उसे भूला नहीं कहा जाता, उसे भूला नहीं कहा जाता, उसको भला कहा जाता है और उसको दोबारा मौका दिया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जीवन में आपको भी ईश्वर मौका दे, तो आप अपने कर्मों को सर्वोपरि रखें, फोकस करें, रोजाना बेसिक्स को फॉलो करें, स्टेप्स लेते चले जाएं। कामयाबी तो बाई प्रोडक्ट है, वो आएगी ही आएगी। समय लग सकता है, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 25 साल, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी के सफर में हमें कामयाबी मिल ही जाएगी। हम उस सफर को एंजॉय करते हैं या नहीं करते हैं, फर्क इससे पड़ता है। हम उस सफर को जब जी रहे हैं, उस सफर में जब चल रहे हैं, तो कैसे लोगों का साथ हमारे साथ है, किन लोगों के संगत में हम है, किस तरह के लोगों के संपर्क में हम है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। आप देखेंगे कि हमारे इस मोदी के परिवार में, इस अटूट बंधन में, इस सबसे प्यारे, दुनिया के सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म में जो हमें साथ मिला है, जो हमें संगत मिली है, जो हमें संपर्क मिला है, जो हमें अटूट बंधन मिला है, वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बाकी सारी चीजें सिस्टम के साथ, समय के साथ हमारे जीवन में आ ही जानी है। जब हमने 7% से स्टार्ट किया है, तो क्या लगता है आपको, क्या हम कभी 10%, 13%, 15, 16 डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर, ईडी, एसईडी, प्लेटिनम, प्रेसिडेंशियल, क्राउन, आरबीडी, जीबीडी, स्मैक मेंबर, क्या हम नहीं बनेंगे? अगर आपको लगता है कि आप या हम
या मैं नहीं बनेंगे तो बिल्कुल आपको सही लगता है, क्योंकि आप ऐसी ही संगत में हो जहां लोगों के विश्वास टूटे हुए हैं, जहां लोगों को खुद पे भरोसा नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी संगतों को बदलने की जरूरत है। अपने जिन लोगों के चारों तरफ जिन लोगों के चारों तरफ से आप घिरे हुए हो, जिन लोगों के बीच में आप रहते हो, जैसी पर्सनैलिटी आपकी आज है वो डिपेंड करती है आपकी संगत पे। उस कोयले के टुकड़े से हम सीख सकते हैं कि जैसे उसको बाहर निकाल के, सिस्टम से बाहर निकाल के रख दिया था, वो धीरे धीरे बुझ गया था, ठंडा पड़ गया था। एक ठंडा पड़ा हुआ इंसान अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता है, बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर जोश रखेंगे, अपने अंदर जुनून रखेंगे, अपने अंदर एनर्जी रखेंगे, गर्मी रखेंगे, कॉन्फिडेंस रखेंगे, मोटिवेशन रखेंगे, आग रखेंगे, तो कभी भी कोई भी आपको छूने की या मसलने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आप ऐसे ठंडे लोगों के बीच में रहे, उनसे घिरे रहे और आपके अंदर आग जलती रहे, आपके अंदर जुनून पलता रहे, आपके अंदर जोश बना रहे? ये कैसे संभव हो सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपनी संगत को चेक करना पड़ेगा। चेक योर सेल्फ, चेक योर कम्युनिटी, चेक योर लीडर्स, चेक योर टीम, check your management, check your company, especially check your company in the sense आपके आसपास जो लोग हैं जिनकी संगत में आप हमेशा रहते हैं, आप इनको चेक कीजिए। उम्मीद करता हूं आज के इस प्यारे से सेशन से आपने अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड जरूर की होगी, और एक दिन के बाद यानी कि परसों दोबारा आपके लिए एक और बेहतरीन सेशन लेकर मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका डाउनलाइन, आपका अपलाइन, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई आपके बीच में जरूर आऊंगा। और विश्वास करता हूं कि आप भी अपने जीवन में इस कहानी से जरूर सबक लेंगे और बेहतर बनने के साथ अपने साथियों को भी बेहतर बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद।